हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। ऑर्डिनल सेज दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड, ठीक है। एंड कार्डिनल यूटिलिटी सेज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड मेजरिंग यूनिट वुड बी यूटिल्स। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस है। कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कहता है कि जिस कमोडिटीज़ को हम कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करके उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल ऑर्डिनल सेज हम यूटिलिटी डिराइव जो होती है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको खाली कंपेयर कर सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल का कंसेप्ट है। तो इंडिफरेंस कर्व व्हाट इज इट? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब, अगर हम एक टेबल बनाएं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, गुड एक्स गुड वाई 1 2 3 4 5 and 12 8 5 3 2. Now these are the combination of two goods which has been shown here. तो combination A says the consumer consumes 1x plus 12y, मतलब 1 unit of x and 12 units of y. Combination B says the consumer consumes 2x and 8y. Combination C says consumer consumes 3x plus 5y. D says 4x plus 3y. And E says 5x plus 2y. All these combinations gives the same level of satisfaction when we compare. मतलब अगर कॉम्बिनेशन ए जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है और कॉम्बिनेशन बी जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मतलब अगर कंज्यूमर 1x और 12y कंज्यूम करता है और उसकी जगह अपार्ट फ्रॉम 1x 12y अगर 2x एंड 8y कंज्यूम करता है, द सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स द सेम व्हेन यू कंपेयर द कॉम्बिनेशन ए एंड बी। सिमिलरली व्हेन यू कंपेयर द कॉम्बिनेशन बी एंड सी, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन ऑल द कॉम्बिनेशन व्हेन यू कंपेयर will be the same. So A is equal B equal C equal D equals E. So that means आप A is equal to B बोल दो या A is equal to C बोल दो, combination satisfaction from A is equal to D बोल लो, सब सेम है। तो basically all the combinations provides the same level of satisfaction. So what is this table? Is basically indifference schedule. Indifference schedule is a table representing combination of two goods providing the same level of satisfaction. ठीक है, तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन को पिकअप कर ले, आई वुड बी इनडिफरेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन सेम देने वाला है। तो कॉम्बिनेशन ए मिले या बी मिले या सी मिले या डी मिले या ई मिले, आई वुड बी इनडिफरेंट टू एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। दैट इज़ वाई द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एन इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व अगर ये हमने समझा, तो सिंस देर इज़ एन इनवर्स रिलेशन, यहाँ हम लिखते हैं गुड एक्स, यहाँ हम लिखते हैं गुड वाई। इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, एक्स गुड एक्स और गुड वाई में। सो मेरा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इंडिफरेंस कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज ऑफ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। ये भाई इनवर्स रिलेशन क्यों है? इनवर्स रिलेशन इसीलिए है कि हमारे पास जो है, इफ़ आई एम कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड एक्स, जैसे कॉम्बिनेशन ए सेज 1x प्लस 12y, अगर हम कॉम्बिनेशन में 2x लेते हैं बी में और y सेम रहने दें, तब इंडिफरेंस कर्व का बेसिक रूल वायलेट होगा कि बोथ द कॉम्बिनेशन शुड गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे b गिव्स मोर देन a बिकॉज b में हम x ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और y जो है वो सेम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली b ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा a से। सेम लेवल पे रहने के लिए अगर हम x ज़्यादा कंज्यूम, तो दिस इज़ 1x प्लस 12y, अगर हम x ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो टू रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन y के कंजम्पशन नीड्स टू बी रिड्यूस, सो दैट जो x से एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है y को हम रिड्यूस करके बराबर ले आए। That is why in order to remain at the same level of satisfaction, if I am consuming more of one commodity, the other commodity needs to be sacrificed, because of which indifference curve में कॉम्बिनेशन में जो दो गुड्स होते हैं उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब अगर हम ये चीज़ समझें तो वंस यू डिराइव एन इंडिफरेंस कर्व, अगर आप प्लॉट करो, मैं प्लॉट कर लेता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज गुड वाई, एक्स इज 1 2 3 4 5
y के वेरिएबल्स मैं 2 लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12. So my table shows first combination is 1x plus 12y, second combination is 2x and 8y, third combination is 3x and 5y, fourth combination is 4x and 3y, and last combination is this. So when you join these, you get a downward sloping curve. We all know why, and this downward sloping curve is an indifference curve. इसको IC से denote करते हैं. So this is combination A, this is B, this is C, this is D, this is E. Now once an indifference curve is derived, all the combinations on a single indifference curve will give the same level of satisfaction. मतलब एक बार एक indifference curve को derive कर लिया, combination A B C D E हमारे पास है. अब A B C D E के बीच में आप इस लाइन में indifference curve में there can be millions of combination, A1 B1 C1 D1, there can be millions and millions of combination. All combination, इसके ऊपर जितने भी combination आ जाए, they will provide the same level of satisfaction. So basically what we need to understand is indifference curve क्या है. It's a combination of two goods giving the same level of satisfaction. That is, ये table है, ये वाला indifference schedule है, इसका graphical representation is indifference curve. All combinations providing the same level of satisfaction. And second thing is it's a downward sloping curve because of an inverse relation between good x and good y. And third and the most important relation, that all combination on a single indifference curve gives the same level of satisfaction. I hope the indifference curve is clear to you all, the graph is clear to you all. If you want detailed explanation, you can always buy our paid courses, paid video courses by calling us on the number scrolling below. And you can subscribe to our YouTube channel, subscribe to our Instagram page, subscribe to our Telegram channel so that you keep on getting latest updates. Thank you so much.